हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में बताऊंगी। कृष्ण जन्माष्टमी 26 अगस्त को है। 26 अगस्त को जन्माष्टमी मनाई जाएगी। फ्रेंड्स, ये दिन जो है बहुत ही शुभ है। ये 88 पोर्टल भी उस दिन आ रहा है, क्योंकि 26 यानी 2 + 6 8 ही होता है, और 8 मंथ अगस्त का है। और साल का भी 2 + 2 + 4 8 ही चल रहा है फ्रेंड्स। तो आज को 26 को भी आप 88 पोर्टल मान सकते हैं और मैनिफेस्ट कर सकते हैं। कुछ भी, कोई भी विश अपनी होती है तो उसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले क्या है कि जिनको संतान प्राप्ति की इच्छा है, वो खासकर पुत्र प्राप्ति के लिए कृष्ण जन्माष्टमी को माना जाता है। तो इस दिन आपको पुत्र प्राप्ति के लिए कुछ उपाय करने चाहिए, जो कि बहुत तेज़ी से मैनिफेस्ट होते हैं फ्रेंड्स। ये दिन बड़ा शुभ माना जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन आप किस तरह से कृष्ण जी की पूजा करें। आप कृष्ण एक दिन पहले कृष्ण जी की मूर्ति लेके आ जाएं, छोटी सी लड्डू गोपाल की छोटी सी मूर्ति लेके आएँ। उनको आप जन्माष्टमी के दिन नहला धुला के नहलाएं, दूध से, दही से, पंचामृत से, और उन पे चंदन से उनको लेप लगा के फिर नहलाएं। फिर उनको अच्छे से सुंदर से वस्त्र पहना के, उनको जेवर आते हैं, उनके छोटी छोटी ज्वेलरी आती है, वो पहनाएं। उन पे टीका लगाएं, उन पे सिर पे मोर पंख लगाएं, उनको भोग दें, माखन का भोग खिलाएं। बाकी और फल मिठाई का भोग आप चढ़ा सकते हैं, अपनी श्रद्धा अनुसार फल वगैरह आप चढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जन्माष्टमी के दिन 1.25 लाख मंत्र जाप करने से आपकी जो विश होगी पुत्र प्राप्ति के लिए या संतान प्राप्ति के लिए, वो जल्दी बहुत तेज़ी से मैनिफेस्ट होनी शुरू हो जाएगी। आप एक ही दिन ना करें। अगर आपको संतान की प्राप्ति चाहिए तो आप इस दिन से शुरू करें, लेकिन अगर आप इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा मंत्रों का उच्चारण करें तो ये ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि ये दिन बड़ा शुभ माना जाता है संतान प्राप्ति के लिए। तो वैसे ये पुत्र प्राप्ति के लिए ही होता है, लेकिन जिन लोगों को संतान है तो इस दिन से आप शुरू कर सकते हैं मंत्रों का जाप। और आप तब तक, जब तक आपकी संतान आपके हाथ में नहीं आ जाती, तब तक आप जाप करते चले जाएं। भले कम मात्रा में करें, लेकिन करते चले जाएं। अगर आप हल्दी की माला से भी कर सकते हैं, बिना माला के भी आप कर सकते हैं। और आप हल्दी या कोई भी दाल होती है, उसके 108 दाने रख लें अपने बॉल में, एक बगल में। और जैसे जैसे आप मंत्र करें, एक एक दाना आप साइड में करते रहे, पर लेकिन आपका ध्यान उधर चला जाएगा, इसलिए आप अनगिनत भी कर सकते हैं। वैसे किसी माला के जरिए अगर करें, तुलसी माला से करें या फिर हल्दी माला से करें, तो ये सब कृष्ण जी पे चढ़ते हैं, तो आप इन माला से भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। ये भी बड़ी शुभ होती हैं। इनका जप, माला का जप करने के लिए आपको ये सब बहुत ही थोड़ा सा परहेज करना पड़ेगा। गलत चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, गलत चीज़ें ना खाएं, और संतान प्राप्ति के लिए थोड़ा सा तपस्या तो आपको करनी ही होगी फ्रेंड्स। तो आप बहुत ही प्यार से कान्हा जी की पूजा करें, उन्हें बच्चे की तरह पूजें। अगर आप और भी गहराई से करें तो आप पर डे इनको स्नान कराएं, पर डे इनका भोजन खिलाएं इनको, तो ये बड़ा शुभ होता है। अगर कान्हा जी को आपने घर में रखा है तो कान्हा जी को एक बच्चे की तरह आपको प्यार देना चाहिए। अगर आप घर से बाहर जाते हैं, आपको प्याज लहसुन नहीं खाना है फ्रेंड्स, जब तक आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो जाती है ना। तो कान्हा जी अगर घर पे होते हैं तो इन सब चीज़ों का परहेज करना पड़ता है। तो जब छोटे से लड्डू गोपाल आपके पास हैं, तो आपको वो एक बच्चे के रूप में आपके पास है, तो उनको आपको अकेले नहीं छोड़ना है। फिर जैसे भी आप अगर साफ़ सुथरे हैं तो आप उनको साथ में लेके जाएं, लेकिन गलत जगह ना ले जाएं। जहाँ कहीं किसी का बेबी हुआ है या किसी की डेथ हो रखी है, उन जगह ना लेके जाएं, क्योंकि वो बहुत ही सुंदर पवित्र ईश्वर होते हैं। तो अपने साथ कहीं आप मार्केट जाते हैं तो अपने पर्स में लेके जाएं, उनका थोड़ा सा पर्स का मुंह खुला रखें। उनको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, क्योंकि अब बच्चे हैं तो उनको वो सब चाहिए जो हमें चाहिए होता है। और उनको वो सब गेम खिलाएं, उनके साथ बच्चे की तरह खेलें। मतलब जिस तरह से एक बच्चे की तरह रहते हैं, उसी तरह से अगर आप कान्हा जी के साथ रहते हैं तो आप बहुत जल्दी उन्हें अपने आप से जोड़ सकेंगे, उनके मन में खुद को जगह दे सकेंगे, और बहुत जल्दी आपकी
बेबी भी मैनिफेस्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। ये बहुत, कान्हा जी तो बहुत ही चमत्कारी हैं। वो आपको हर वो चीज़ बताते रहेंगे। अच्छा, एक और चीज़ है, उनका एक बिस्तर भी आप बना देंगे, लेकिन अपने साथ नहीं सुलाएंगे क्योंकि वो ईश्वर है। तो पूजा स्थान में ही, साइड पे पूजा स्थान में ही आप उनका बिस्तर रखें, उनको चादर रखें, उनकी पिल्लो रखें, उनके लिए नेट वाली कवर लेके आएँ ताकि उनके अंदर मच्छर ना जाए। इस तरह से उनकी एक व्यवस्था करें फ्रेंड्स। ये कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है, मार्केट में अच्छी सी बास्केट मिल जाती है जो नेट लगी होती हैं। तो और उसमें आराम से एक छोटी सी आप अपने हाथों से बनाए, या मार्केट में मिल जाती है, बिस्तर मिल जाते हैं, पिल्लो मिल जाती है, और सर्दियों में क्विल्ट मिल जाती है, सब चीज़ मार्केट में मिल जाता है कान्हा जी का। तो आप लेके आए और नहला धुला के उनको ज्वेलरी वगैरह सब चीज़ पहनाएं, मोर पंखी लगाएं, उनके सिर में टीका लगाएं, चंदन का टीका लगाएं। अगर आपको ये लगता है कि मेरे कान्हा जी पे नज़र ना लगे, मेरे एक बच्चे के रूप में उन्हें देखे, तो कान के पीछे आप काला टीका भी लगा सकते हैं। आप जैसे जैसे एक छोटे बच्चे के साथ करते हैं वैसे वैसे आप करते चले जाएं उनके साथ, तो बहुत बहुत खुश हो जाएंगे कान्हा जी। आपको तुरंत पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी, जल्दी से आप कंसीव कर लेंगे और आप अपनी पूजा जारी रखें जब तक आपको पुत्र होते हैं। अगर घर में किसी तरह की अशुद्धि हो जाती है बीच में, तो आप किसी खास इंसान के घर में आप उन्हें रख सकते हैं तब तक जब तक आप शुद्ध नहीं हो जाते हैं। अशुद्धि का मतलब है कभी कभार किसी का बेबी हो जाता है, किसी और का हो जाता है, या किसी तरह की अशुद्धि, आप जानते हैं ये बड़ी अशुद्धियाँ क्या होती हैं। बाकी पीरियड वगैरह हैं तो आप किसी और से उनकी पूजा कराएं, किसी और से उनका भोजन कराएं, किसी और से उनको नहलाएं, घर के और भी मेंबर होंगे तो इस तरह से आप करें। घर का कोई भी मेंबर उन्हें नहला सकता है, कोई भी उनकी सेवा कर सकता है, कोई भी उनको भोजन करा सकता है फ्रेंड्स। जो हम उनको सुबह और शाम जिस तरह से हमें भोजन की ज़रूरत होती है तो उन्हें भी होती है, इसलिए आप उन्हें ज़रूर भोजन कराएं। हर रोज़ एक तुलसी दल का पत्ता भी आप उनको अर्पित करते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि वो बहुत खुश होते हैं। हर रोज़ तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ सकते हैं, किसी एक दिन तोड़ के रख लें आप, और हर रोज़ भोजन के समय आप उनको एक तुलसी दल ज़रूर दें, है ना, तुलसी का पत्ता ज़रूर रखें। तो ये तो थी ये पूजा से संबंधित चीज़ें। अब मैं आपको मंत्र बताऊंगी। मंत्र है ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः। तो फ्रेंड्स ये थी कान्हा जी का मंत्र। ये मंत्र मैं आपको उसमें भी दे दूंगी, तो आप इस मंत्र को अच्छे से लिखें और इन्हें अच्छे से याद कर लें। अब आई 88 पोर्टल की बारी। ये तो थी कान्हा जी की पूजा अर्चना के बारे में, और उनको किस तरह से आप रूटीन से उनकी पूजा कर सकते हैं पुत्र प्राप्ति की कामना से। अब फ्रेंड्स, आप क्या करें, 8 टाइम लिखें डायरी में कि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो गई है। इस तरह से 8 टाइम लिखें, या फिर आप 88 टाइम भी लिख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन 88 टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। कल से लेके नहीं सॉरी 26 से लेके 8 दिन तक 8 टाइम ये मंत्र लिखें, और या फिर सिर्फ आप अपनी इच्छा लिखें। कौन सी इच्छा? कि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो गई है ना। इस तरह से आप अपनी इच्छा को लिखें और उसे पढ़ें, और आप उसे रूटीन से लिखें 8 डेज तक। उसके बाद आप चाहें तो अपने पास रखें, चाहें तो उसको जलाकर यूनिवर्स को समर्पित कर दें, है ना, इस तरफ से, है ना। तो ऐसे ही आप वैसे तो 88 टाइम भी आप लिख सकते हैं 8 डेज़ के लिए। तो 88 टाइम तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अगर आपके पास समय है, आप कर सकते हैं, तो 88 टाइम लिखें, और 8 डेज़ या 88 डेज तक अगर आप लिख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन बीच में पीरियड्स वगैरह की दिक्कत हो जाती है, तो आप 8 डेज लिखें और इसको जलाकर यूनिवर्स को समर्पित कर दें, ठीक है फ्रेंड्स। या फिर आप गंगा में बहा भी सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स।
तो इस तरह से आप अपनी विश को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। किसी भी तरह की और विश है तो आप उनको भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगस्त मंथ है, ये शनि का महीना है। शनि न्याय ज़रूर देते हैं और ज़रूर से इच्छा की पूरी पूर्ति होती है फ्रेंड्स। तो आप ज़रूर इसी तरह से कई सारी विश को भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आपको जो भी चाहिए होता है आप प्रेजेंट में लिखें कि ये चीज़ मुझे मिल गई है। इस तरह से आप कई सारी विश को पूरा कर सकते हैं ना। 8 टाइम लिखें, 8 टाइम बोलें, 8 डेज तक बोलें, और 8 ओ क्लॉक पे अगर आप बोलते हैं तो ये तो बहुत ही चमत्कारी हो जाता है। सुबह के 8 ओ क्लॉक, 8 टाइम, 8 मंथ, 8 ईयर और 8 डेज हो जाएगी, 2+6 है ना। और ऐसे ही शाम के टाइम 8 ओ क्लॉक पे भी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।